बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान, चैनल टेबल टॉक 46 पे। और मेरे साथ हैं मेरे साथी मेज़बान मदर इकबाल साहब और सबके जाने पहचाने हाफिज़ मोहम्मद अजमल, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल वर्ल्ड कप जो है वो अपने इख्तितामी मराहल की तरफ रवा दवा है। तो इसमें एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वो वाक़या क्या है कि जैसे कि क्रिकेट के बारे में आपको पता है कि क्रिकेट को हमेशा से गेम ऑफ जेंटलमैन यानी शरीफ आदमियों की गेम कहा जाता है, लेकिन शायद अब वो दौर नहीं रहा। अब क्रिकेट में भी कुछ ऐसे हालात वाक़यात पेश आने शुरू हो चुके हैं जिससे इसके जो स्पिरिट है उसके जज्बात मजरूह हो रहे हैं। हालांकि अगर इसके बरक्स बाकी गेम्स को देखें जिसमें रग्बी है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो ये ऐसी गेमें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी गर्मजोशी होती है। प्लेयर्स बॉल के पीछे भागते हैं, इस दौरान कभी कभी टकराव हो जाते हैं प्लेयर्स के, वो जज्बाती हो जाते हैं, मार धाड़ पे आ जाते हैं। तो इसीलिए इन गेम्स को किसी दौर में गेम ऑफ विकेट बोला जाता था, जो कि क्रिकेट के लिए कभी भी नहीं बोला गया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये जेंटलमैन गेम भी काफ़ी हद तक मुतासर हो रही है। खिलाड़ियों का कंडक्ट देखें, खिलाड़ियों की जो नफ्सियात, उनका जो अप्रोच है गेम की तरफ, वो बहुत ही मायूस कुन होने शुरू हो चुकी है। इसमें हम आपकी तवज्जो दिलाते हैं कैसे वाक़ई की तरफ, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के दौरान बांग्लादेश के कप्तान शकीब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज़ के ख़िलाफ़ टाइम आउट की अपील की। तो उसमें ये हुआ कि मैथ्यूज़ जो हैं वो शायद थोड़ा अपनी इनिंग का आगाज़ ड्यू टाइम पे नहीं कर पाए, तो उस पर उनको आउट दे दिया गया इस कानून के तहत। और ये हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, ये क्रिकेट की तारीख में पहली बार ये ऐसा वाक़या हुआ कि किसी भी खिलाड़ी को टाइम आउट करार देकर बगैर किसी बॉल का सामना किए बाहर जाने का हुक्म दे दिया गया अंपायर की तरफ से। तो आज हम बात करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट हाफिज़ अजमल साहब से कि ये टाइम आउट का कानून है क्या, इसमें किस तरह से राइट मिलता है फील्डिंग टीम को अपील करने का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें अंपायर्स को देखना पड़ती हैं किसी भी ऐसे बैट्समैन को आउट देने या नॉट आउट देने के लिए। तो हाफिज़ साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने भी देखा होगा कि श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में ये वाक़या पेश आया। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पे, और लोग हर जगह पे क्रिकेट के जो दीवाने हैं इसको समझने की और इसको वो सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। तो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि इसके बारे में क्या कानून है और क्या ये वाक़या पेश आना चाहिए था या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये टाइम्ड आउट ये है कि अगर एक बैट्समैन जो है उसके आउट होने के बाद अगला बैट्समैन जो है वो क्रीज पर आने में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा जानबूझकर, तो उस वक्त फील्डिंग करने वाली टीम जो है वो टाइम्ड आउट की अपील कर सकती है और अंपायर उसको आउट दे सकता है। लेकिन वैसे अब ये है कि कभी इस पर तवज्जो, ये कानून तो मौजूद है जब से क्रिकेट हो रही है उस वक्त से। असल में ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है वो ये कानून बना था, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इतना लागू भी नहीं हुआ। तो उस वक्त जो थे वो कई बार ऐसा होते थे कि प्लेयर्स ओछे या मनफी हथकंडे इस्तेमाल करते थे टाइम को ज़ाया करने के लिए। ख़ास तौर पर उस वक्त जो टीम हार रही होती थी, कई मरतबा ऐसा होता था वक्त गुजारने के लिए, मैच ड्रा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता क्रीज पर जाना, आहिस्ता आहिस्ता वापस आना, ज़्यादा टाइम लेना, उस वक्त ये कानून जो था ना वो बनाया गया था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आज तक किसी प्लेयर को जो है वो आउट नहीं दिया गया था इस वाक़े से पहले। तो कभी इस पर तवज्जो भी प्लेयर्स ने नहीं दी थी, ना कभी किसी ने इस चीज़ की अपील की थी। तो लेकिन अब ये वाक़या जो है ये पहली बार हुआ है कि इस तरह जो है वो एंजेलो मैथ्यूज़ को आउट दिया गया। तो पहले ये किताबों में तो कानून मौजूद था लेकिन किसी प्लेयर को आउट बहरहाल नहीं दिया गया था। हाफिज़ साहब, इसमें एक बात हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि आजकल एक और कानून है कि फील्डिंग टीम ने ड्यू टाइम के अंदर जो मुकर्ररा वक्त है उसके अंदर 50 ओवर पूरे फेंकने हैं। अगर कोई टीम अपने उस मुकर्ररा वक्त में ओवर पूरे नहीं करवा पाती तो जो बॉलें या ओवर उस मुकर्ररा वक्त से बाद में फेंकी जाएंगी उसकी वजह से उस टीम को एक पेनल्टी होती है, जिसमें 5 की बजाय उस पावर प्ले में 4 फील्डर बाहर रख सकते हैं और एक फील्डर को इस वजह से दायरे के अंदर बुलाना पड़ता है।
तो अगर देखा जाए तो इस एंगल से तो शकीबुल हसन, क्योंकि उसको खुद पेनल्टी पड़ सकती थी, इस वजह से उसकी टीम का नुकसान हो सकता था, वर्ल्ड कप का मैच है, तो वो कुछ लोग ये समझेंगे कि वो अपने राइट पे था। इसको आप कैसे देखते हैं उस रूल के साथ मिला के? देखिए, बात यह है कि कानूनी एतबार से तो उसका जो ये तरीका ये बिल्कुल दुरुस्त है। कानून में तो कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। तो ये बात सही है कि इस वजह से हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा पहलू भी इसका देखना चाहिए। मैथ्यूज़ ने ये कहा था कि उनके हेलमेट की जाली टूटी हुई थी, वो दोबारा वो हेलमेट जो था वो दूसरा लेने चले गए, इस वजह से उनको पहले पता नहीं चला, तो इस वजह से उनको देर हो गई। अब यहाँ पर बात यह है कि जो गेम में ऐसा हो जाता है कई कई दफ़ा, लेकिन आपको दिल अपना जो है वो बड़ा करना पड़ता है। आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो होनी चाहिए। और कई बार पहले इस तरह के वाक़यात ऐसे हुए कि बड़ी जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट प्लेयर्स के अंदर देखी जाती थी, वो बल्कि हम जो है वो आजकल वो जज्बा प्लेयर के अंदर से जो है वो नापैद हो चुका है। अब आपको एक बात बताएं कि अब एक चीज़ है, जैसे एक कानून है क्रिकेट में कि अगर कोई बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड का अगर बॉल फेंकने से पहले अगर वो क्रीज से निकल जाए तो मुखालिफ प्लेयर उसको रन आउट कर सकता है। जी बिल्कुल। ऐसा कई बार हुआ भी है, लेकिन अक्सर पहले दौर में ऐसा होता था, अगर कोई बैट्समैन ऐसा करता था तो वो उसको पहले वार्निंग देते थे, भाई ऐसा ना करो, तुम बाहर हो, हम तुम्हें आउट कर सकते हैं, अगर दोबारा बाहर जाओगे फिर हम जो है वो तुम्हें आउट कर देंगे, इस दफ़ा हम तुम्हें को छोड़ रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ। जी बिल्कुल। तो ये एक इखलाकियात वाली बात थी, वरना कानून में वो उसको आउट कर सकते थे, वो अक्सर वार्निंग देकर आउट करते थे। तो यहाँ पर भी इखलाकन देखा जाए तो उनको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए था। अगर थोड़ी सी देर हो भी गई तो इसके अंदर ऐसी 1 मिनट 2 मिनट से कौन सी क़यामत आ गई। तो ये असल में ये मामला मसला ये बना कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी है ये मामला। हाफ़िज़ साहब, शकीब अल हसन ने कहा है कि ये जो हमने टाइम आउट लिया है ये रूल का हिस्सा है, तो फिर इसको इतनी तनकीद क्यों बनाया जा रहा है? हालांकि कि डिसिप्लिन प्लेयर जो होता है, खिलाड़ी जो होता है, वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो ये जब डिसिप्लिन का रूल का हिस्सा है तो फिर इतनी तनकीद क्यों हो रही है? असल में वो बात इखलाकियात वाली आती है। अब आपको एक वाक़या मैं बताऊं कि एक दफ़ा हुआ था 1987 के वर्ल्ड कप में हुआ था, पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ से मैच था। तो आखिरी विकेट थी, आखिरी ओवर में 14 रन दरकार थे। हमारे 2 बैट्समैन अब्दुल कादर और सलीम जाफ़र खेल रहे थे। वेस्ट इंडीज़ के कोर्टनी वॉल्श बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने बॉल कराने तो सलीम जाफ़र पहले ही आधी पिच पर पहुंच गए बॉल कराने से पहले। हालांकि उन्होंने वो आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, वार्निंग दी, आउट नहीं। और पाकिस्तान ये हुआ कि पाकिस्तान ने अब्दुल कादर ने वो रन एक छक्का और एक चौका लगा कर बना लिए और वो मैच हार गए। तो बाद में कोर्टनी वॉल्श को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अवार्ड भी दिया गया था। इसी तरह हमारे एक प्लेयर थे जो है वो उन्होंने ऐसा किया था, 1988 की बात है, हमने खुद वो मैच देखा। तो उस वक़्त हमारे कप्तान जो मौजूदा सियासतदान हैं साहब का, हमारे ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन इमरान खान की ये बात थी कि उनके वो अक्सर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बड़ा ख्याल रखा करते थे। हमने खुद देखा कि एक मरतबा वेस्ट इंडीज़ के डेसमंड हेंस जो थे वो खेल रहे थे और सलीम जाफ़र ये बॉलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने LBW की अपील की, अंपायर ने उनको आउट दे दिया। वेस्ट इंडीज़ का अपना ही अंपायर था। तो लेकिन हुआ यह था कि बॉल उनके आउट होने से पहले बल्ले से लग चुकी थी, LBW की अपील थी। तो इमरान खान ने कहा कि ये तो आउट नहीं है, हमने देखा कि बॉल क्लियरली बल्ले से लग चुकी है। तो उन्होंने अपनी अपील वापस ले ली। उन्होंने कहा, हमने तो मजाक में ही अपील की थी, और उन्होंने उनको वापस बुला लिया। और हुआ भी ऐसा कि बाद में डेसमंड हेंस ने सेंचुरी बना डाली और हमारी टीम वो मैच हार गई। तो इस वाक़े से देखें कि वो प्लेयर अखलाकियात का ख्याल रखते थे, बेशक मैच हार भी जाएं। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए क्रिकेट में। लेकिन असल में मसला ये है कि आजकल हर टीम हर कीमत पर जीतना चाहती है, तो नेगेटिव हथकंडे इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आती। इखलाकियात को भी अब खैरबाज कह दिया गया है। बात सारी ये है जी। इमरान खान की आपने जैसे बात की, एक और वाक़या है कि एक इंडिया के खिलाड़ी से, आपको तो शायद ज़्यादा उसके बारे में मालूमात हो, वो उनको अंपायर ने आउट करार दिया और वो खिलाड़ी बहुत नाराज़ होकर पवेलियन की तरफ वापस जा रहा था। इमरान खान ने नोट किया कि ये बंदा अपने आप को नॉट आउट समझ रहा है, तो इमरान खान ने उस इंडियन खिलाड़ी को, बैट्समैन को वापस बुलाया इशारे से कि भाई आ जाओ, आपको एक और मौका देते हैं, अगर आपको ये शक है कि आप नॉट आउट होते हो, आप आ जाएँ, आप दोबारा बारी लें। और उसके बाद फिर उसको आउट कर दिया।
तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है बड़ेपन की, बिल्कुल, ये भी स्पिरिट ऑफ वाकया गेम की। हालांकि इमरान खान बाउंड नहीं थे ऐसा करने के, लेकिन अगेन उन्होंने स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये अच्छा अमल किया। बिल्कुल, ये वाक़या जो आपने बताया, श्रीकांत वो थे इंडिया के प्लेयर, उनके साथ हुआ था। वसीम अकरम बॉल कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो विकेट कीपर से कैच आउट करार दिया गया। उन्होंने कहा नहीं आउट, तो जब विकेट कीपर से उन्होंने कहा नहीं आउट तो उन्होंने बिल्कुल यही भी बात हुई। तो मैंने कहा कि जैसे इमरान खान की और भी बहुत सारे प्लेयर थे कि उनके अंदर इखलाक का मयार बड़ा बुलंद होता था, इसलिए क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है। लेकिन अब वो चीज़ जो है वो अब प्लेयर्स में अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। जी नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसको गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है। खिलाड़ी जो हैं वो मुल्कों के सफ़ीर होते हैं, उनका हर अमल, हर तर्ज अमल जो है वो उन मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो ये एक खिलाड़ी का कंडक्ट नहीं होता, बल्कि इससे उस पूरे मुल्क का, उस कंट्री का जो तशख़्ख़ुस है वो अवाम के सामने आता है। तो इस वाक़े को थोड़ा सा हम अभी भी कदर की निगाह से नहीं देखते और उम्मीद करते हैं कि बाकी खिलाड़ी और फ्यूचर में जो खिलाड़ी होंगे वो इस वाक़े को बतौर इबरत देख के आइंदा ऐसा अमल नहीं दोहराएंगे, ताकि क्रिकेट का जो स्पिरिट है वो बरकरार रहे। देखें, हार जीत खेल का हिस्सा है, कोई टीम हारती है कोई जीतती है। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या क्रिकेट जीती है या हारी है। इसी बात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।